Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हो कि अगर आपने मैंने जो कहा था वो सिस्टम फॉलो किया होता तो भले मार्केट गैप अप हुआ बट आपकी एंट्री बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होती। ये सिस्टम कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि 80 to 90% आपके जो गलत एंट्री है ये रुक जाती है। अब ये सिस्टम क्या था, मैंने मंडे लास्ट हफ्ते क्या डिस्कस किया था, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि यस मार्केट बुलिश है और ऊपर का व्यू बनता है क्योंकि मार्केट में पावर है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। तो इसका सही तरीका कैसे हुआ कि मार्केट गैप अप हो गया, तो चलो ये सही है। सेकंड्स कुछ लेवल बताए थे कि 25,000, 50 या 60 के आसपास अगर मार्केट ओपन हुआ तो आप कॉल के साइड पे जा सकते हो। तो चलो सेकंड कंडीशन भी सही निकली। बट जो थर्ड कंडीशन है, जो बार बार आप लोग इग्नोर करते हो या मुंह बना लेते हो कि क्यों आप रुकने को कहते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कैंडल बनना 15 मिनट्स में। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर पेशेंस नहीं है तो 5 या 10 मिनट तो रुक जाओ ग्रीन कैंडल बनने के लिए। बट आप देखोगे जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ, जिसने इंपल्सिव बाइंग की, यानी कि मार्केट ऊपर उठ गया है चलो कॉल बाय कर लेते हैं, उनको लॉस बहुत ज्यादा हुआ रहेगा। और जिसने मैंने जो सिस्टम डिजाइन किया है खास आपके लिए उनको फॉलो किया रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनी, यानी कि आपकी जो एंट्री है वो बनी ही नहीं। तो इस तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है। और आप देखोगे उसके बाद क्या है, तो ऑफ कोर्स ये वाला रेजिस्टेंस है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इतने छोटा मुंह आप पकड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं उसको मैं डिटेल में और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी बहुत ही बिगनर्स के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने व्यू भी बता दिया, मैंने लेवल्स भी बता दिए, चलो ग्रीन कैंडल का भी कंसेप्ट बता दिया, बट स्टिल मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। मॉर्निंग को ही अगर कुछ लेवल्स आ गए उसके बाद क्या करना है, तो पैनिक के साथ कॉल या पुट कुछ ना कुछ ले लेते हैं। बट जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो वैसे नहीं होता है। चलो लेवल्स एक तो चले गए और उसके बाद के जो लेवल्स है वो सिस्टमैटिकली जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए वहां हम ये व्हाट्सएप लेवल पे देते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब यहां पे हम देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। आरबीआई हैज डन इट्स जॉब, कट रेट, एडेड 2.5 लाख करोड़ इनटू द सिस्टम। बहुत ही बढ़िया है ग्रोथ के लिए। नाउ इट्स अप टू बिजनेस टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ। तो चलो आरबीआई ने अपना काम कर दिया, सिस्टम में पैसा डाल दिया, अब उठाओ जितना आपको पैसा उठाना है, बिजनेसेस को आरबीआई कह रहा है, और करो ग्रोथ, करो बिजनेस बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, ताकि हमारे लिए भी हमारे स्टॉक्स बढ़े, इंडेक्स बढ़े। तो ये आगे होने वाला है। Nearly 270 million people moved out of extreme poverty in just over a decade, a big leap even under a stricter global poverty line of $3 per day. तो ये बहुत ही बढ़िया है। 1.4 बिलियन हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है और उसमें से अगर आप देखोगे लगभग लगभग 20% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसके लिए डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट को शाबाशी देनी होगी। इंडिया विल सून ट्रैक ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स इन 12 cities एज इट अपडेट्स इट्स इन्फ्लेशन मेजर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011। तो इन्फ्लेशन, अब आपको सर्वे विर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने अमेजोन से खरीदा, आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा, तो वहीं से सब डेटा सिलेक्ट करके लोग
कंज्यूमर बिहेवियर अर्बन सिटीज़ के क्या है वो मेजर करेगी गवर्नमेंट, और ये सब इन्फ्लेशन में ऐड करेगी। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर आप ये नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमसे सीखना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, और हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब गलत चीज़ नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना। अब कौन से 3 स्टॉक्स है, क्योंकि आज मैं क्या करने वाला हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस करने ही वाला हूँ, और आपको अगर पसंद हो, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं सेंसेक्स का भी कमेंट करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें अगर आपको सेंसेक्स का रिव्यू चाहिए, और डेफिनेटली मैं करूँगा। स्टॉक एनालिसिस कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स है, ये 3 इंडेक्स एनालिसिस करने के बाद तो एनएचपीसी, टीसीएस और चौहान्स लाइफ साइंसेस, ये हम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस मत करना, क्योंकि बेसिक चार्ट पैटर्न रीडिंग एक बिगनर के लिए या एक एक्सपीरियंस आदमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का तो चार्ट रीडिंग करेंगे ही, बट ये शॉर्टकट में करेंगे जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि बहुत बढ़िया मुंह देने वाले स्टॉक, यानी कि 3 महीने 4 महीने में ऑलमोस्ट 30-40% मुंह देने वाले स्टॉक कौन से होते हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं कि आप 1 साल भी होल्ड करो तो भी साइडवेज जाएंगे। तो ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हाउ टू यूज दिस एनालिसिस, यानी कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आपका व्यू बिल्डिंग करूँगा कि कल के लिए मार्केट ऊपर या नीचे हो सकता है। सिर्फ व्यू बिल्डिंग से काम नहीं चलता है, उसके साथ मैं लेवल्स बताऊंगा 15 मिनट्स के चार्ट में, और सिर्फ लेवल्स के साथ काम नहीं चलता है, आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल का बनने का इंतज़ार करना है। अगर आपको कॉल खरीदना है, आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतज़ार करना है अगर आपको पुट खरीदना है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट देख के आप अपने दिमाग में बिठा दोगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, थंबनेल देख के दिमाग में बिठा दोगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, गलत है। आप अगर ये पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स सही जाएंगे, इसमें भी कुछ ट्रेड गलत जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट, यानी कि 1 लाख अगर आपके पास है तो कितने का स्टॉप लॉस लगाना है, कितने लॉट्स लेने हैं, ये सब मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टॉप लॉस ये आपको आना चाहिए। अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पहले आपके लॉस छोटे छोटे होते जाएंगे, आप में एक डिसिप्लिन आएगा, आप ट्रेड्स लेने को डरोगे नहीं, और फिर जाके यही कंसिस्टेंसी या जो एक अच्छी आदत है आपको आगे जाके धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ाएगी। आप स्केलिंग करोगे, 2 के जगह 3-4 लॉट लेते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और फिर आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये बार बार दोहराता हूँ फिर भी बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करना, क्योंकि ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टाइम डीके होता है, और खास करके बिगनर्स को टाइम डीके का कंसेप्ट पता ही नहीं चलता। सेकंड, लॉस गए ऑप्शन में कभी भी एवरेज मत करना, ये आपके स्टॉक्स की तरह नहीं है। जो 100 का प्रीमियम 50 हुआ है, 90% चांस है वो 50 का प्रीमियम 0 होगा, वो कभी 200 होता नहीं है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना। अब ये सब तो हो गया, आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो हम करने वाले हैं। पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस आपको ये करता हूं। यहां पे आप देखोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। सबसे पहले हमें ये कुछ भी नई चीज मैं नहीं बताऊंगा, ये जो स्टॉक मार्केट का चार्ट रहता है ना, ये एक स्टोरी की तरह रहता है। यानी कि एपिसोड 1 में अगर सास बहू में झगड़ा हुआ है तो एपिसोड 2-3 में ये झगड़ा चालू रहता है। ऐसे नहीं होता है कि सडनली कुछ गाना बजता है, डांस होता है, ये सब नहीं होता है। ये एक प्रॉपर सोप ऑपेरा की तरह है, यानी कि जो सास बहू का सीरियल रहता है उस तरीके से रहता है। तो ये कंटिन्यूटी में चलता है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार ये देख लोगे, बाद में 2 महीने के बाद वापस चैनल देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगातार हर दिन ये चैनल देखना है ताकि आपको समझ में आए कि ये लॉजिक कैसे वर्क करता है।
अब एक चीज जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे पहला क्या है, तो यहां पे रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे है इसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है। यहाँ पे देखो सेल आउट हो चुका है, ग्रीन के बाद रेड कैंडल। ओके, इसको हम स्विंग हाई भी कहते हैं, यहाँ पे भी स्विंग हाई है। और मैंने ये फ्राइडे के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर फ्राइडे को कुछ इस तरीके से मार्केट क्लोज हो जाता था ये रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मैं क्या कहता, एक छोटा सा पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर निकल पड़ेगा। बट इस बार क्या हो गया है कि हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे थी। और रेजिस्टेंस लाइन के नीचे का मतलब क्या है, तो अभी भी सेलर्स छुपे हुए हैं, और ये सेलर्स कितने तगड़े हैं हमें अभी तक नहीं पता। और क्या हुआ आज, तो मार्केट ने स्ट्रेंथ तो दिखाया। किस तरीके से दिखाया, आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट बेरिश है या अब सत्यानाश होगा, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। मार्केट ने स्ट्रेंथ तो दिखाया। किस तरीके से दिखाया, जब मार्केट स्ट्रेट अवे 25,100 के ऊपर समवेयर अबाउट 140 ओपन हुआ। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, ये क्योंकि गैप अप हुआ था, अभी भी यहाँ के सेलर्स पूरी तरीके से गायब नहीं हुए हैं। इसका मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्यों मुझे ऐसा समझ में आया कि इधर के जो सेलर्स है ये अभी भी गायब नहीं हुए हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि आज जिस तरीके से ये रेड कैंडल बनी, ये प्रूव करता है कि अभी भी सेलर्स गायब नहीं हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे अब हम ट्रेड करें। व्यू भले बुलिश है, हम मुझे पता है, बट दूसरी दिक्कत ये भी है कि ये जो जहां पे सेलर्स है वो गायब नहीं हुए। बुलिश है क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे तो गैप अप होके ऐसे नहीं हुआ है। अगर ऐसे कुछ होता था ना, तो मैं कहता था सत्यानाश हो गया, वापस अब नीचे जाएगा, यहां पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट आप नोट करोगे ये नहीं हुआ है, गैप अप हुआ, छोटा सा रेंज में आज पूरे दिन मूव था। और आप देखोगे तो अभी भी जो पिछला हाई था उसके लगभग लगभग ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब बुलिश तो है, बट टेम्परवरीली सेलर्स गए भी नहीं है, बड़ी दुविधा है, राइट। इसका सॉल्यूशन हम डेली चार्ट में नहीं ढूंढ सकते। इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट्स, या मैं कहूंगा एक बार आवरली जरूर देख लेते हैं। यस, हमने आवरली देखना है। ओके, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आवरली में आप देखोगे ये लगभग लगभग दोजी फॉर्म हुआ था। फैंटास्टिक। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं। अगर हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो हमें कुछ ना कुछ क्लूज चाहिए, राइट। तो हमें एक अच्छा सा क्लू मिला है कि दोजी है। ओके, अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये इसके सपोर्ट भी है और ये इसका रेजिस्टेंस भी है। तो अगर हम अब दोजी के अंदर ट्रेड करेंगे तो दिक्कत होगी, और अगर हमको सक्सेसफुली ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो हमें दोजी को ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है। अब कैसे इसका ये करें, तो पहले तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट दोजी के लेवल्स देखने हैं। यहां पे मैं सिंपल लेवल्स बताता हूं, 25,070 और 25,150। तो यहाँ पे देखोगे 145 है, बट सिंप्लिसिटी और याद रहने के लिए मैंने 25,150 लिखा है। अब एक चीज तो मुझे पता है कि अगर ये दो रेंज के अंदर मैं ट्रेड करूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। देखो रेड ग्रीन कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होते जा रहा है, राइट। बट
अब अगर समझो यहां पे रेड कैंडल बनी तो बहुत बढ़िया है, कुछ अच्छा खासा होने के चांसेस है, या यहां पे प्रॉपरली आवरली कैंडल में ग्रीन कैंडल बनी तो बहुत अच्छा है, 211 या उससे भी 300 तक मार्केट जा सकता है। बट ये दो नंबर्स को मैं ये याद रखूंगा और फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ूंगा। अब मैं 15 मिनट्स में डिसीजन लेने को ट्राई करूंगा। अब 15 मिनट्स में मैं क्या डिसीजन लूं? तो 15 मिनट्स में बहुत सिंपल डिसीजन है मेरा। ओके, अब अगर ऐसी कैंडल बन रही है जो कि आपको भी अभी नंबर्स पता चले हैं 25,070, राइट? अब 25,070 बना है 15 मिनट्स में, थोड़ा सा संभल के रहना क्योंकि ये बुलिश मार्केट है। और बुलिश मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही ये तोड़ेगा फट करके, बुलिश मार्केट की ये दिक्कत है कि ग्रीन कैंडल ये होते रहेगा, राइट? तो हमें ऐसे वाले पुल बैक से अगर क्या होगा कि हमने यहाँ पे ले लिया, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये गड़बड़ हमेशा सुपर बुलिश मार्केट में होगी क्योंकि ये ठीक से नीचे जाने नहीं देगा एंड एट द सेम टाइम रेंज में आएगा वापस तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि अगर 25,075 के नीचे जाता है और एटलीस्ट पुल बैक होना चाहिए एक, और उसके बाद जब ये नीचे जाएगा ना तो 25,070 के आसपास जा रहा है, इमीडिएटली मत लेना, थोड़ा सा पुल बैक 3 मिनट्स 5 मिनट्स में हो जाने देना। अब ये कैसा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूं। समझो ये 15 मिनट की कैंडल बनी, अब इसके बाद में आपको एटलीस्ट 3 मिनट्स में तो भी ऊपर ऊपर जाने दो, राइट? क्योंकि ये जाएगा एक बार जरूर, इधर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, और फिर जाके 3 मिनट्स में जब ये नीचे आएगा ना 25,070 के 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तब आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका टारगेट क्या रहेगा? तो बेसिकली ये जोन रहेगा आपका टारगेट, राइट? नॉर्मली क्या होना चाहिए कि 25,000 पे या 20 पे रुकना चाहिए, बट बहुत से बार ऐसा होता है कि यहां पे सपोर्ट ना लेते हुए कुछ और नीचे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। तो दूसरा टारगेट थोड़ा सा संभल के 24,900। अब समझ में आ रहा है? ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, वहां पे आप देख सकते हो। बट ये एक ही नीचे की केस है जो मैं आपको पुट के बारे में बता सकता हूं, जो कि क्या है 25,007 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, बट यहां पे आप देखोगे तो जबरदस्त सपोर्ट है, पुल बैक थोड़ा तो होगा, फिर आइदर आप स्टॉप लॉस इधर रखो जो कि बहुत डेंजरस है, या फिर आप एटलीस्ट 3 मिनट में पुल बैक होके नीचे जाने को वेट करो। पुल बैक क्या होता है अगर आपको मालूम है तो लिख देना पुल बैक क्या है, या एटलीस्ट लिख देना कि आपको समझता है पुल बैक क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पुल बैक क्या है, आप टोटली बिगनर हो, तो लिख देना नो, क्योंकि फिर मैं एक पुल बैक का यही सेशन में एक 2 मिनट का सेशन लूंगा जहां पे स्टार्ट में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पुल बैक क्या होता है। तो पुल बैक अगर समझता है तो यस, नहीं समझता है नो। कंसेप्ट क्या है? 25,070 गिरने देना, एटलीस्ट 3 मिनट्स का पुल बैक होने देना, जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और फिर जब नीचे आएगा 3 मिनट्स में और 25,070 को तोड़ेगा, तब आपके ये दो टारगेट बनेंगे। मैं बड़े बड़े टारगेट्स क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि ये भी सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो और इसको बेसिकली इसको ऊपर ही जाना है, बट अब के बार जब ये ऊपर जाएगा तब ये आपको नॉन स्टॉप ऊपर लेके जाएगा, तो ये समझना। तो पुट के लिए रिस्की है पुट, बट यही एक केस अच्छे तरीके से बन रहा है, राइट? ये पुट का केस हो गया।
कॉल के लिए क्या बन रहा है? कॉल के लिए बट ऑब्वियसली यहां पे जाके अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनती है 24,950 के आसपास, यहां पे मैं बोल नहीं रहा हूं कि रीटेस्टिंग हो देना, ये हो देना, कुछ जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है वो यहां तक आ गया है। 24,950 से लेके 25,000 के आसपास अगर एक अच्छी कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है तो टूट पड़ना, क्योंकि फिर ये नॉन स्टॉप आपको 25,220 तक लेके जाएगा। अब ये तो हो गया एक बहुत सिंपल, और ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर समझो मार्केट ये रेंज में ही मॉर्निंग में ओपन हो गया तो समझ लेना कि ये मोस्टली ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा और फिर बड़ी मूव आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया हमारा केस 1। और एक केस है जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, बट फिर भी क्या है कि मुझे बताना पड़ेगा, या आपको इग्नोर करने के लिए मैं कहूंगा। जहां पे मार्केट स्ट्रेट अवे 25,150 के ऊपर ओपन होगा, 15 मिनट्स अगर ग्रीन कैंडल होती है तो 25,220 और 300 आने के चांसेस है। ये केस अगेन रिस्की है, और एटलीस्ट फिर मैं कहूँगा कि 15 मिनट के लिए क्लोज होने का इंतज़ार करना। तो ये कॉल साइड हमारा केस 2 है। ये मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। जो मुझे बेस्ट पसंद है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे ये जोन पे सपोर्ट लेगा, और फिर विद इन मार्केट आवर्स जो मूव आएगा आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। और एक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, 24,900 तक भी ये जा सकता है, राइट? इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपरली वेट करके फिर ये करना। ये नोट कर लेना, 24,900 तक भी जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, वापस ऊपर आने के चांसेस अच्छे खासे है। तो 24,900 इज द लोवेस्ट, जहां से ये टच करके झप करके ऊपर आएगा। तो ये केस 2 हो गई। केस 1 जो है ये वाला है, जहां पे 24,950 या 25,000 के बीच में, या लोवेस्ट जो है वो 24,900 को टच करके ऊपर आएगा। तो ये हो गए 2 केसेस ऊपर के। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे कुछ कर नहीं सकते, जैसे मॉर्निंग में ही ये हुआ था, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का क्या रहेगा? 56,700 लगभग मैं कहूँगा 56,400 के आसपास आ सकती है। और ये बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ 57,100 लगभग 57,300 के आसपास जा सकती है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। मोस्टली बैंक निफ्टी भी नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये वाला जो सपोर्ट है ना, यही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर यहाँ पे है तो आप देख लो बीच में से नहीं जाएगा, ये वाला जो सपोर्ट है यही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। तो बैंक निफ्टी 56,400 तक नीचे आ सकती है, ध्यान देना। अब सेंसेक्स देख लेते हैं। निफ्टी से वीक लग रहा है सेंसेक्स, तो लोअर लेवल्स क्या है? तो लोअर लेवल्स बहुत सिंपल है, 82,300, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखोगे तो 82K तक जा सकता है, बहुत फैंटास्टिक। और लोवेस्ट टू लोवेस्ट एक्चुअली सेंसेक्स बहुत सिंपल है, लोवेस्ट टू लोवेस्ट 81,900। इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि ऑलरेडी तोड़ दिया है, नीचे जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ ये नहीं है। और यहाँ से अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ऊपर के ट्रेड देख सकते हो ये वाले जोन से। ओके,
तो यहां तक जाने के पूरे चांसेस है और आपके कल 2 ट्रेड बनेंगे, ध्यान रखना। और दूसरा जो मुझे नहीं पसंद है बट फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, 82,650 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 82,800 मैं लिख देता हूं। तो ये हो गए ऊपर के लेवल्स, बट मोस्टली ये जोन को मैं वापस एक बार दोहराऊंगा और अच्छे तरीके से ड्रॉ भी करूंगा। ये जोन को याद रखना, जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है ये नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, राइट। तो आपके 2 ट्रेड्स बन सकते हैं, नीचे और एक ऊपर के। अब एनएचपीसी देखेंगे। एनएचपीसी एक अच्छी सी रैली, एक अच्छी सी रैली, अच्छी सी रैली, डबल टॉप, लोअर लेवल पे सपोर्ट बट एक रेजिस्टेंस। तो 105 के बाद ही एनएचपीसी में एक बढ़िया सी मूव आ सकती है, उसके पहले नहीं। अब टीसीएस देखते हैं। वापस अटेम्प्ट किया था, नहीं हुआ, वीकनेस दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 2750 से वापस ऊपर जाने के, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से ऊपर जाने की पूरे चांसेस है। अब कोहांस देखते हैं। कुछ नहीं, इसका तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि आप देखोगे तो ये सपोर्ट है बट स्टिल ये ऐसे ऐसे करके यहां से कहीं तो भी जा सकता है। 1000 दिख तो रहा है बट सेलिंग प्रेशर भी आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर समझो 850 तक आया तो भी कंफ्यूज मत होना, वापस फिर ऊपर जाने के चांसेस है, बट और कुछ समय के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन इसका होने वाला है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।